कि आज हम सीए फाउंडेशन और सीएबी का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लास्ट टाइम हमने किया था बीआरएस, जिसका 10 मार्क्स का वेटेज था, और सेम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी 10 मार्क्स का ही वेटेज है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है, आपकी जो जनरल एंट्रीज है, जब हम नई नई जनरल एंट्रीज सीखते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो हमारी जो बुक होती है उसमें तो हम कट करते हैं और वापस रेक्टिफाई कर देते हैं। लेकिन जो आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो, तो अगर हम जनरल एंट्री करते हैं और जस्ट 2 मिनट बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार जनरल एंट्री रॉन्ग हुई, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जनरल एंट्री बन गई, जब पोस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, जब ट्रायल बैलेंस बन रही थी, तब हमें पता चला कि यार एंट्री तो यहाँ पे रॉन्ग हो गई क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे हम लोग ना जनरल एंट्री को वापस कट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ती है। और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के बारे में जानने से पहले देखते थे कि हम लोग एरर कौन कौन से कर सकते हैं। अब जनरल एंट्रीज तो आप लोग सबको मालूम है, जैसे अगर मैंने कोई मशीन परचेज की तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट कैश या फिर बैंक। जनरल एंट्री का बेसिक रूल है, जो आया वो ऊपर, जो गया वो नीचे। तो हमारी मशीन आई, कैश गया, अगर आपने चेक में पे किया तो चेक गया, और इनकेस अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया तो उस इंसान का नाम आ जाएगा। अब यहाँ तक एंट्री ठीक थी। अगर हमने मशीन की जगह पर परचेज अकाउंट लिख दिया होता, अब जब हम एसेट परचेज करते तो एसेट का नाम आना चाहिए, लेकिन एरर क्या हो सकता है, हमने मशीन की जगह पर परचेज का नाम लिख दिया। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट कैश और बैंक। क्योंकि जो जनरल एंट्रीज पास करते हैं ना, वो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स ऑब्वियसली पॉसिबल है कि उनसे हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, मशीन की जगह पर उनको सिखाया गया था कि हमने परचेज किया है तो उन्होंने परचेज अकाउंट टू कैश कर दिया। अब कैश और बैंक में तो लेजर में राइट अमाउंट क्या, मशीन में अमाउंट जाना चाहिए था, उसकी बजाय परचेज के लेजर में चला गया। प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा परचेज ज्यादा दिखेगा और हमारी मशीन दिखेगी नहीं वहां पर। तो जब हम बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे तो हमारा वो बैलेंस शीट जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा, वो रेक्टिफाइड नहीं होगा, उसमें ये मशीन दिखाई नहीं देगी, परचेज हमारा ओवर होके दिखेगा। तो इन सारे एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब ये एरर होते कितने टाइप के हैं, बेसिकली एरर 2 टाइप के होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर। फिर क्लरिकल एरर में आपके वापस 3 एरर। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब जो डेली बेसिस का जो खर्चा है, जैसे सैलरी है, रेंट है, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस दिखाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो इनकम दिखाते हैं, उनको सबको हम रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। अब उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे एसेट वगैरह खरीदा। तो सपोज अगर आपने वेजेस पे किया मशीन परचेज करने के लिए, तो मशीन परचेज करने के लिए जब हम वेजेस पे करते हैं ना, तब हम एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्यों, क्योंकि मशीन को फैक्ट्री तक लेकर आने का सारा खर्चा मशीन अकाउंट के साथ ही डेबिट होता है। लेकिन हमने क्या किया, उसको वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको हमने रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर दिया। उसी तरह कभी कभी हमने मशीन को सिर्फ रिपेयर कर रहा था, तो हमको करना था सिर्फ रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, हमने उसका लिख दिया मशीन टू कैश बैंक। तो हमने रेवेन्यू को कैपिटल की तरह ट्रीट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इस एरर में ना आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि आपका रिपेयर भी डेबिट होता है, मशीन भी डेबिट होता है, और ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। तो रिपेयर भले ही आपने जो अमाउंट है, भले ही वो रिपेयर में डाला हो, मशीन में डाला, आया तो डेबिट साइड में ना। हम पर्टिकुलर से कोई मतलब नहीं है, जो अमाउंट है उसका तो टोटलिंग बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टीवी यानी ट्रायल बैलेंस को टैली हो जाएगा। जो एरर होता है ना, उनको फाउंड करना बहुत जरूरी है। अब फाउंड करने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो हमको एरर पता ही नहीं चलेगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो हमको पता है कि जैसे आपका फाइनल अकाउंट भी है, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा तो हमको पता है कि कहीं तो मिस्टेक है। लेकिन अगर बैलेंस शीट टैली हो गई ना, तो आपको लगता है कि मिस्टेक हुई नहीं है। तो वैसे ही अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गई तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमने एरर किया या नहीं किया। तो कुछ एरर ऐसे है ना जिनको फाउंड करना ही बहुत मुश्किल है। उसी में से एक एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड एरर क्या है, क्लरिकल एरर। अभी क्लरिकल एरर जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पोजिट एरर। एरर ऑफ ओमिशन जैसे नाम से ही क्लियर है कि एंट्री ओमिट करती है, एक एंट्री लिखना ही भूल गया। अभी पूरी एंट्री ओमिट कर दी होती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल स्टार्ट हो गया, क्योंकि डेबिट से भी अमाउंट गया, क्रेडिट से भी अमाउंट गया। बट यहाँ पर पार्शियल ओमिशन मतलब एक जगह तो अमाउंट राइट आ रहा है, दूसरी जगह उसको क्रेडिट करना है या डेबिट करना है भूल गए। तो पार्शियल ओमिशन के टाइम पे आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि आपका एक जगह अमाउंट आया है, दूसरी जगह नहीं आया। और हमारा पूरा जो भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, बेसिक रूल क्या है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, सबके 2 इफेक्ट तो होने ही चाहिए।
तो यहाँ पे उसने एक इफेक्ट डाला है, एक नहीं डाला है, मतलब ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस वाली नहीं होगी। अब एरर ऑफ कमीशन में ये 5 टाइप के एरर फिर से लिखते हैं, मतलब कितने टाइप के एरर्स हो सकते हैं एरर ऑफ कमीशन में। फर्स्ट, आपने जो है ना अमाउंट रॉन्ग लिख दिया या आपने टोटलिंग रॉन्ग कर दी, कास्टिंग यानी टोटल। जब हम लेजर टैली करते हैं तब आपको ये तो पता है कि ट्रायल बैलेंस में जो लेजर का बैलेंसिंग फिगर होता है ना वो पोस्ट करते हैं हम। सबसे पहले बनाते हैं जर्नल अकाउंट, सॉरी जर्नल एंट्रीज, फिर बनाते हैं जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो लेजर का बैलेंसिंग फिगर होता है वो हम डालते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो जब लेजर का हम टोटल कर रहे थे तब हमने रॉन्ग कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर रॉन्ग है, ट्रायल बैलेंस में भी रॉन्ग है। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, हमने 40,000 की जगह से 4,000 पोस्ट कर दिया। जब हमने लेजर बैलेंसिंग किया, हो सकता है कि वहां 40,000 लिखा हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस में डालते डालते 4,000 कर दिया। पोस्टिंग अमाउंट है ना रॉन्ग साइड, बैलेंसिंग फिगर आया हमारा क्रेडिट साइड, तो हमको ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट में डालना था, हमने डेबिट में डाल दिया, रॉन्ग साइड को पोस्ट कर दिया। रॉन्ग बैलेंसिंग फिगर निकालते टाइम भी रॉन्ग कर दिया। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक तो हमने बहुत बार की होगी 12th में भी, तो इन सब की वजह से भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होता है। लास्ट एरर है हमारा कॉम्पेंसेट एरर। अब यहाँ पे भी नाम से क्लियर है, कॉम्पेंसेट करना मतलब एक गलती को छुपाने के लिए हम लोग दूसरा एरर करते हैं। हम हमारे फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, हम लाइबिलिटी साइड टोटल करते हैं, वही अमाउंट उठा के हम डेबिट एसेट साइड लिख देते हैं, और इनकेस अगर टैली नहीं भी होता है तो भी हम अमाउंट तो सेम कर देते हैं। या फिर कभी कभी क्या करते हैं, कैश अकाउंट जो था ना एडमिशन वाले चैप्टर में, कैश अकाउंट को हम बैलेंसिंग फिगर की तरह लिख देते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरर को छुपाने के लिए, हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, मतलब एक एरर तो हो रहा है, अब उस एरर को छुपाने के लिए हमने क्या किया, कैश अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर फाइंड करके लिख दिया, हमने सेकेंड एरर कर दिया। ये था आपका कॉम्पेंसेटिंग एरर। यहाँ पे भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो ही जाएगा। जैसे आपने डेबिट का टोटल लिया 40,000, क्रेडिट का टोटल लिया 37,000, यार 3,000 डाल दिए किसी तो अकाउंट में, एक तो 3,000 ऑलरेडी कम पड़ रहे थे, ऊपर से आपने एक और एरर कर दिया, किसी भी अकाउंट में आपने 3,000 डाल के दिखा दिया। जो जूनियर अकाउंटेंट होता है ना, ऑब्वियसली अगर वो ट्रायल बैलेंस टैली करके नहीं देगा तो सीनियर अकाउंटेंट से उसको डांट पड़ेगी, तो वो उस चीज से बचने के लिए ये सब एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर बहुत टाइम के बहुत बार किए जाते हैं कि हमको एक चीज टैली नहीं होकर दिख रही है तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड एरर कर देते हैं, उसको कैसे टैली करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने जो बेसिक्स पढ़ा था, अब जो एरर्स होते हैं ना वो 3 टाइम पे हो सकते हैं। जो आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में पढ़ने हैं तो 3 टाइप के सम्स आ सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम पे आपके वो एरर हो सकते हैं। अब जो एरर है, एरर फॉर्म बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपका ट्रायल बैलेंस बनने से पहले जब आप लेजर पोस्ट कर रहे थे तभी आपको क्लिक हो गया कि ये रॉन्ग हो रहा है, तो प्रिपेयर होने से पहले ही आपको पता चल गया, तो आपको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वो वाली एंट्री लिख देंगे। तो हम ये 3 टाइप के सम्स करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले आपको एरर पता चल गया, हमको कोई सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद एरर पता चला, तो हमको जितने भी एरर हो रहे हैं ना उसमें जो सिंगल एरर्स है उनको हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। सिंगल एरर मतलब जैसे वो पार्शियल ओमिशन वाला है, वैसे टाइप के जो एरर होंगे हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। थर्ड कब होता है, हमारा फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, सब कुछ प्रिपेयर हो गया, बाद में पता चला कि एरर, तो इस टाइम पे हम लोग ट्रायल बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सस्पेंस अकाउंट भी नहीं बना सकते। हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये 3 टाइप के सम्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अजम्पशंस वगैरह सब कुछ में दिया रहेगा आपको कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट मतलब अगर हमारा कुछ टैली नहीं हो रहा है तो हम है ना अमाउंट तो लिख देंगे, पर पर्टिकुलर साइड में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। मतलब हमारा इतने अमाउंट का कुछ तो रॉन्ग आ रहा है, ये हमने सस्पेंस में डाला है, जब हमको फाइंड हो जाएगी चीजें तब हम इसको सस्पेंस अकाउंट से निकालकर वहां पर रेक्टिफाई कर देंगे। फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि 31 मार्च आ गया, हमको टैली करके देना था, तो फॉर द टाइम बिंग हमने सस्पेंस में डाल के रखा है। इससे क्या होगा, जब सीनियर अकाउंटेंट आपका चेक करेगा ट्रायल बैलेंस, उसको ये पता है कि यहाँ पर एरर है। अगर आप सस्पेंस अकाउंट ना डालकर कुछ भी नाम डाल देते तो बेचारा ढूंढते रहेगा कि एरर हुआ है, तो आप उसको बता रहे हो कि एरर हो गए, हमने सस्पेंस अकाउंट में डाला है, लेकिन हम बाद में उसको रेक्टिफाई कर देंगे जब भी उनको फाइंड आउट होगा या फिर सीनियर अकाउंटेंट आपकी हेल्प करेगा रेक्टिफाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर अपनी गलती कबूल कर लो कि हमसे एरर हुआ और उसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल के रखा। तो अभी इसके बाद हम लोग एक सम देख लेते हैं। मैं अभी एकदम बेसिक सम्स करवा रही हूँ कि किस टाइप के एरर हो सकते हैं, उनको किस तरह से रेक्टिफाई किया जाता है। यहाँ पर भी वर्किंग नोट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट वगैरह सब कुछ वैसा ही रहेगा, मेन आंसर आपका जर्नल एंट्री का ही है, वर्किंग नोट हमारा साइड पार्ट है, लेकिन उसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो हम फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो
जो स्टैंडर्ड 11 का है पेज नंबर 256 मैंने आप लोगों को बुक सेंड की हुई है, आप ये तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो। इसमें मैंने एक चीज एडिशन की हुई है, ये लास्ट वाली लाइन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग सम अकाउंटिंग एरर रेक्टिफाई करें। अब ये जो था ना, ये है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले हमको एरर फाइंड आउट हो गया, तो हमें इसकी सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है। तो जनरली सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, जब आपका ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग या एक एंट्री आप एक साइड का अमाउंट रॉन्ग कर देते हो या एक साइड का एंट्री पोस्ट करना रख देते हो, तब भी आपका डबल टाइम एरर होगा, तो डबल जगह पर एरर हो चुका है कि एंट्री पोस्ट ही नहीं की है या रॉन्ग जगह पर पोस्ट कर दिया, तब हम सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते। तब आपका भले ही प्रिपेयर करने के पहले बनाओ ट्रायल बैलेंस या आफ्टर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री सेम रहेगी। हम सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं, जब हमने पार्शियल ओमिट किया है या फिर हमने टोटल्स वगैरह जैसे ओवरकास्ट अंडरकास्ट रॉन्ग ले लिया, तभी हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले भी आता है सेल्स ऑफ ₹15,000 वेट टू वेटनरी वाज नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब एंटर नहीं किया है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ एंटर कर देना है। इसने ओमिट कर दी थी एंट्री को, सॉरी यहाँ पे एरर किया है, इसने ओमिट कर दिया एंट्री और ये फुल ओमिशन है, तो हम एक एंट्री पास कर देंगे। नॉर्मल जो आपकी एंट्री आती है वैसी ही रहेगी, वेटनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेटनरी अकाउंट डेबिट सेल्स पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। बीइंग सेल्स ऑफ ₹3,000 made to treasury was not entered in the sales book, या फिर बीइंग सेल्स was not entered now rectify। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये कब बोला कि वैष्णवी के अकाउंट में एंटर किया या नहीं है, आपको यहाँ पर ये भी तो नहीं बोला कि आपने सिर्फ सेल्स बुक में ही इंटर करना रह गया या वैष्णवी के बुक में ही इंटर कर दिया है। जब भी आपको एक बुक में दिया रहेगा ना, तो वो लोग सेंटेंस क्या देंगे, सेल्स फॉर ₹15,000 मेड टू वैष्णवी वाज नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट एंटर्ड इन वैष्णवी बुक करेक्टली। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया नहीं है, मतलब आपकी पूरी की पूरी एंट्री ओमिट हो गई है, पूरी की पूरी एंट्री हमको पास करें। सेकेंड है सैलरी ऑफ 9,000 टू अकाउंटेंट वरुण दास वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर उन्होंने रॉन्ग क्या किया, राइट क्या किया और रेक्टिफाई किया, पहले वर्क नहीं करा। तो हम स्टार्ट करते हैं एंट्री 2 से। पहले हम लिखते हैं रॉन्ग एंट्री, फिर लिखते हैं करेक्ट एंट्री, फिर एक और होता है रिवर्स एंट्री। बट अगर आप रिवर्स एंट्री नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको लिखनी है तो हम रॉन्ग एंट्री को ही रिवर्स कर देते हैं। लास्ट में लिखते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें रॉन्ग एंट्री क्या पास है। सैलरी ऑफ 9,000 ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपको रॉन्ग एंट्री नहीं समझ में आई तो हम करेक्ट एंट्री कर देते हैं कि सैलरी पे किया उसने, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग क्या कर दिया, उसने जो अकाउंटेंट था वरुण दास उसके नाम पे डेबिट कर दिया, उसके पर्सनल अकाउंट में, मतलब यहाँ पे सैलरी की जगह उसका नाम लिख दिया वरुण दास। उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैश तो राइट है, तो उसका हमको कुछ नहीं करना है, हमको सैलरी डेबिट में चाहिए, तो हम यहाँ पर सैलरी को डेबिट में कर देंगे। और ये जो वरुण दास है ये डेबिट में है, अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते, हम नीचे लेकर आ जाएंगे कट करने के लिए वरुण दास। अब इससे क्या होगा, अगर आपने वरुण दास का लेजर बनाया होगा तो वरुण दास हमने यहाँ पर लिखा होगा टू कैश। अब रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सैलरी, या हम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो रेक्टिफाई हो गया, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सैलरी में 2 वरुण दास करके आ जाएगा, सैलरी और 2 कैश आउट वरुण दास आउट, हमें पर्टिकुलर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको अमाउंट से मतलब है। तो आपका जो सैलरी का लेजर बनेगा उसमें 2 वरुण दास करके दिख जाएगा अमाउंट 9,000 और हमारे यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 9,000। और ये बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, तो हमको नाम से तो कोई मतलब नहीं आता है, हमको सैलरी में सिर्फ 9,000 दिखाना है। यहाँ पर हम रेक्टिफाइड एंट्री ही पास करेंगे, तो सेकेंड आ जाएगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट नरेशन लिखा है, यहाँ पे भी बहुत जरूरी है, नरेशन आएगा यहाँ पर
being salary was wrongly debited to personal account, now rectified. एक बार वापस देख लेते हैं. पहले हमने करेक्ट एंट्री की सैलरी अगर पे किया तो सैलरी टू कैश होना चाहिए. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई थी, वर्किंग टू कैश हो गया. पर्सनल अमाउंट था उसके नाम पे डाल दिया. हमने रेक्टिफाई क्या किया, ये दोनों चीजें राइट थी, टू कैश उसको रेक्टिफाई नहीं करना. हमको सैलरी चाहिए, ऊपर चाहिए थी, वर्किंग नहीं चाहिए तो वर्किंग को नीचे रख दिया. डेबिट को कैंसिल करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया. नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड for rupees 3,500 was entered in the sales. अब एंट्री 3, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया तो करेक्ट एंट्री क्या आती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी सोल्ड कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. रॉन्ग एंट्री क्या करती, was entered in the sales. जैसे हमने सेल्स कर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया. यहाँ पे भी कैश कैश तो राइट है, तो उसका कुछ नहीं करना. फर्नीचर करेक्ट है, उनको नीचे चाहिए तो फर्नीचर को नीचे रखेंगे. उनको सेल्स नहीं चाहिए, सेल्स क्रेडिट था, कैंसिल करके डेबिट कर दिया. बाय एंट्री यहाँ पर एडिट फॉर एंट्री. Furniture sold was entered in sales book, was wrongly entered in sales book, now rectified. Fourth entry, carriage price 500 at purchase of machine was debited to carriage account. अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम एसेट परचेस करने के लिए कोई भी खर्चा करते हैं तो हम उस एसेट के साथ ही ऐड करते हैं. इन्होंने क्या किया था, कैरेज अकाउंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में कर दिया. एंट्री 4, हमारी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन ऑन डेबिट टू कैश. किया क्या, कैरेज अकाउंट टू कैश. और यहाँ पर भी कैश कैश तो राइट है, हमको मशीन ऊपर चाहिए, मशीन कैरेज नहीं चाहिए. यहाँ पर 4 एंट्री करेंगे. इस एंट्रीज को क्या करना है आपको, जो भी अकाउंट राइट है उसका कुछ नहीं करना है. कैश कैश राइट था, करेक्ट एंट्री में से देखना है कि आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, उसको वहां पर लिखना. रॉन्ग एंट्री में से देखना है कि कौन सा अकाउंट आया है, उसके ऑपोजिट साइड डेबिट को कैंसिल करने के बाद उसको क्रेडिट कर दिया. फिफ्थ, कैश ऑफ 45,000 पेड टू आदित्य वाज एंटर्ड टू कुमार. फिफ्थ एंट्री थी कैश ऑफ 45,000 पेड टू आदित्य. तो ये करेक्ट एंट्री आ रही है, आदित्य अकाउंट डेबिट कैश. करेक्ट क्या दिया, कुमार के नाम पे डेबिट कर दिया. रॉन्ग एंट्री थी कुमार टू कैश. अब यहाँ पर भी टू कैश तो नहीं चाहिए, हमें कुमार नहीं चाहिए, यहाँ पर डाल दिए नीचे और आदित्य. यहाँ पर फिफ्थ एंट्री आ जाएगी. तो यहाँ पर मैंने फिफ्थ एंट्री रखी. बाकी नोट आपको उसके नीचे ही कंटिन्यू करनी है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं रख करती हूँ. अब जो सिक्स्थ है ना, उसमें बोला है कि टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बिकॉज ओवरकास्ट बाय ₹200. अब ये जो है वो सिंगल एरर है, मतलब दो जगह पर नहीं है, सिर्फ रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस. क्योंकि हम सेल्स रिटर्न को, सॉरी डेबिट बैलेंस, क्योंकि हम सेल्स को दिखाते हैं क्रेडिट में और उसमें माइनस करते हैं या फिर अपोजिट साइड में दिखाते हैं. तो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड
सेल्स रिटर्न जो कि डेबिट बैलेंस होता है उसको क्या कर दिया उन्होंने, ओवरकास्ट कर दिया। मैंने आपको DRS के टाइम पे बताया था कि ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा करते और डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट की टोटल ही ज्यादा की होगी। तो अभी हमको इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड में क्रेडिट दिखाना पड़ेगा। ओवरकास्ट कर दिया मतलब जब उन्होंने सेल्स रिटर्न का लेजर बनाया था तो यहाँ पर अमाउंट 2 डैश करके 200 से ज्यादा रखी। तो प्रॉब्लम क्या हुई, तो उन्होंने बैलेंस शीट में निकाला तो भी आपका 200 से यहाँ पे ज्यादा आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल रहे हैं, एंट्री नहीं डाल रहे स्टेटमेंट डाल रहे हैं कि बाय डैश 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 200, ये 200 टैली बैलेंस शीट में से 200 कम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी है कि ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग कौन सी साइड हुआ है। अगर ओवरकास्टिंग हुआ है तो उसके ऑपोजिट साइड आपको एंट्री करनी होगी। तो जो रिटर्न इनवर्ड होता है वो होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस यानी डेबिट साइड टोटल ज्यादा था तो ओवरकास्टिंग में डेबिट साइड में ही ज्यादा कर दी। तो हमको एंट्री नहीं पास करनी है, हमको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है कि हम एक ऑपोजिट में क्रेडिट साइड करके दिखा देंगे। अब क्रेडिट साइड में मतलब क्या लिखाएंगे हम लोग, बाय, यहाँ पे लिखोगे नो एंट्री लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नो एंट्री रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सिंगल एरर है। अभी आपकी बुक में जो एरर थी तो लंबा थोड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम सिर्फ 2 स्टेटमेंट नॉर्मली लिखेंगे। नो एंट्री रिक्वायर्ड क्रेडिट रिटर्न इनवर्ड बुक सिस्टम में क्या किया, क्रेडिट कर दिया रिटर्न इनवर्ड बुक को 200 रुपए से। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो ओवरकास्ट यानी डेबिट साइड ज्यादा आ गया था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट में आपको क्रेडिट दिखाना पड़ेगा और इसको अमाउंट कॉलम में भी नहीं लिखना है, इसको सिर्फ वहां पे पर्टिकुलर कॉलम में ही रहने देना है। इसके बाद हम लोग जैसे जनरल अकाउंट्स करते हैं टोटल करेंगे, यहाँ पर टोटल कर यहाँ पर टोटल कर दोगे और उसके बाद रेसम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो सम्स पूछते हैं ना वो उसमें 2 चीजें पूछी गई तब 10 मार्क्स का वेटेज है, एक विद सस्पेंस अकाउंट है विदाउट सस्पेंस अकाउंट। जो भी लास्ट टाइम का जो पेपर था उसमें दोनों चीजें पूछी थी, अगर सस्पेंस अकाउंट के साथ बनाते तो क्या करना है और विदाउट सस्पेंस अकाउंट के साथ बनाते तो क्या करना है। तो आपका जो इतना सम है ये 5 मार्क्स का होगा, यही सम वापस आपको सस्पेंस अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट से यहाँ पे आएगा। बाकी ये पूरी चीजें वैसे के वैसे ही रहने वाली। एक बार वापस क्लियर कर लो कि आपका सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, जब हम सिंगल एरर मतलब हमने कास्टिंग का टोटल रॉन्ग कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया, एक साइड में पोस्ट किया एक साइड में पोस्ट नहीं किया, तो उन टाइम पे हम लोग जब सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं तो जब आप आफ्टर ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करोगे ना तो ये अमाउंट 200 रुपया सस्पेंस अकाउंट में डालोगे। यहाँ हमने बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस किया इसलिए सस्पेंस अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक एंट्री करके दिखा रहे कि इतना क्रेडिट में लगे। लेकिन अगर हमने यही एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस किया होता तो ये 200 रुपया हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते थे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से 1-2 और सस्पेंस अकाउंट के और ये जो ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, वो सारे सम्स भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल लेवल सम्स पे चलेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को होमवर्क एक 2 सब सेंड करती हूँ, आप लोग ट्राई कर लो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, उसके बाद हम लोग सस्पेंस अकाउंट का चालू करें।